इस ई लेक्चर में मैं विषय कोड ई 205 विषय इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालिसिस में सुपरपोजिशन थ्योरम से एक न्यूमेरिकल हल करके सुपरपोजिशन थ्योरम को समझाऊंगा। इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें निम्न परिपथ में अध्यारोपण प्रमेय या सुपरपोजिशन द्वारा सभी शाखाओं में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 शाखाएं हैं, एक ये वाली शाखा हो गई, दूसरी ये वाली और तीसरी ये वाली। तो इन तीनों शाखाओं में धारा का मान ज्ञात करना है। तो इस परिपथ में 3 धाराएं हो जाएंगी, I1, I2 और I3। ये 3 शाखाएं हो गई। इन 3 शाखाओं में 3 धाराएं I1, I2, I3 हो जाएगी। तो सुपरपोजिशन थ्योरम में हम जो है इलेक्ट्रिक सोर्स है, पावर सोर्स, तो यहाँ पर 2 हैं, एक 24 वोल्ट का पावर सोर्स है और दूसरा 6 एम्पियर का धारा स्रोत है। तो अध्यारोपण प्रमेय में हम जो विभिन्न शाखाओं में धारा पहले एक शक्ति स्रोत के कारण से ज्ञात करते हैं, फिर दूसरे शक्ति स्रोत से ज्ञात करते हैं और दोनों के कारण जो धाराएं हैं दोनों के प्रभाव से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम केवल 24 वोल्ट के सोर्स को कंसीडर करेंगे तो इस परिपथ में धारा I1 डैश रहेगी, इस शाखा में धारा I2 डैश रहेगी और इस शाखा में धारा I3 डैश रहेगी। जब हम इस विभव स्रोत को हटा देते हैं और इस धारा स्रोत को ही कंसीडर करते हैं तो इस शाखा में धारा I2 डबल डैश होगी, इस शाखा में धारा I2 डबल डैश होगी, इस शाखा में धारा I1 डबल डैश होगी और इस शाखा में धारा I3 डबल डैश होगी। और जब दोनों सोर्स को कंसीडर करेंगे तो धारा I1 का मान I1 डैश प्लस I1 डबल डैश होगा। यहाँ पर धारा I2 का मान I2 डैश प्लस I2 डबल डैश होगा। यहाँ पर धारा I3 का मान I3 डैश प्लस I3 डबल डैश होगा। तो इस तरीके से I1 का मान I1 डैश प्लस I1 डबल डैश, I2 का मान I2 डैश प्लस I2 डबल डैश और I3 का मान I3 डैश प्लस I3 डबल डैश होगा। यहाँ I1 डैश, I2 डैश और I3 डैश निकालने के लिए परिपथ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर हमने केवल एक 24 वोल्ट के विभव स्रोत को कंसीडर किया है, जबकि यहाँ पर जो धारा स्रोत है 6 एम्पियर का, उसको हमने उसकी आंतरिक प्रतिबाधा जो कि अनंत है से रिप्लेस कर दिया है। तो अनंत प्रतिरोध का मतलब ओपन सर्किट होता है, तो यहाँ पर यह ओपन हो जाएगा। तो इस केवल 24 वोल्ट के कारण से विभिन्न शाखाओं में धारा रहेगी I1 डैश, इसमें I3 डैश और इसमें I2 डैश रहेगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चूँकि ये ओपन सर्किट है तो I2 डैश का मान 0 के बराबर होगा तथा इस परिपथ में D, A, B, C, D में जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे तो चूँकि धारा हमारी इस प्रतिरोध में इंटर हो रही है तो यहाँ पर प्लस पॉइंट होगा और यहाँ पर माइनस पॉइंट होगा। इसमें भी I3 इंटर हो रही है तो यहाँ पर इंटरिंग पॉइंट पे प्लस होगा और एग्जिस्ट पॉइंट पे माइनस होगा। तो जब हम D से A की तरफ जाएंगे तो पहला चिन्ह हमें प्लस का मिलेगा, तो हम KVL की इक्वेशन में प्लस का चिन्ह लगा करके और यहाँ पर जो विभव पात होगा RI के बराबर होगा। R का मान 4 ओम है और I का मान I1 डैश है। तो यहाँ पर हम इसको जो प्लस 4I1 विभव ड्रॉप को लिख देंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी जब D से A से B की तरफ जाते हैं तो पहला चिन्ह हमें प्लस का दिखता है, तो यहाँ पर हमने प्लस लगा दिया है। और यहाँ पर प्रतिरोध 4 ओम का है और इससे बहने वाली धारा I3 डैश है, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप 4I3 के बराबर V बराबर RI से हो जाएगा। फिर जब हम B से C की तरफ जाएंगे तो हमें
कोई भी एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पर कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सी से डी पे जाने पर हमें सबसे पहला चिन्ह सी से डी की तरफ जाएंगे तो माइनस का दिखेगा और यहाँ का विभव 24 वोल्ट के बराबर है, तो इसको हम -24 वोल्ट लिख के वापस डी पे आने पर तीनों विभव का योग 0 के बराबर कर देंगे तथा यहाँ पर ये ओपन सर्किट होने के कारण से I2 का मान हमारा 0 रहेगा। अब चूँकि I1 डैश और I3 डैश दोनों के दोनों बराबर हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं, क्योंकि I3 डैश का मान I1 डैश प्लस I2 डैश किरचॉफ करंट लॉ से होता है। चूँकि I2 डैश 0 के बराबर होने के कारण से I1 डैश का मान I3 डैश के बराबर होगा। तो जब हम I1 डैश का मान I3 डैश के बराबर इस समीकरण में लिख देंगे और इस 24 को इधर दाईं तरफ भेज देंगे तो +24 हो जाएगा और 4I1 + 4I1 जुड़ करके 8I1 बना लेगा जो कि 24 के बराबर है। तो I1 का मान 3 एम्पियर प्राप्त होगा। I1 I3 डैश के बराबर है तो ये भी 3 एम्पियर के बराबर प्राप्त होगा। तो सिर्फ 24 वोल्ट के विभव स्रोत को कंसीडर करने पर हमें तीनों शाखाओं में जो धारा है I1 डैश का मान 3 एम्पियर, I3 डैश का मान 3 एम्पियर तथा I2 डैश का मान 0 एम्पियर प्राप्त होता है। इसके बाद में हम केवल 6 एम्पियर के धारा स्रोत को कंसीडर करेंगे तथा यहाँ पर जो विभव स्रोत 24 वोल्ट का है उसको उसकी आंतरिक प्रतिबाधा या आंतरिक प्रतिरोध जो कि 0 ओम है से रिप्लेस करते हैं। तो 0 ओम का मतलब शॉर्ट सर्किट होता है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो इससे रिप्लेस कर दिया है। अब इस 6 एम्पीयर धारा के कारण 6 एम्पीयर धारा स्रोत के कारण से विभिन्न शाखाओं में धारा जो होगी, इस शाखा में धारा I1 डबल डैश होगी, इस शाखा में धारा I2 डबल डैश होगी तथा इस शाखा में धारा I3 डबल डैश होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 6 एम्पियर I2 डबल डैश के बराबर है, तो I2 डबल डैश का मान हमें सीधा 6 एम्पियर मिल जाएगा तथा इस I2 डबल डैश के मान से हम I1 डबल डैश और I3 डबल डैश धारा विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो धारा विभाजन सूत्र में जो I1 डबल डैश का मान होगा वो I2 डबल डैश R1 इंटू R1 + R2 होगा, जहाँ R1 का मान 4 ओम के बराबर है, R2 का मान भी 4 ओम के बराबर है। तो जब ये मान हम रख देंगे तो हमें I1 डैश का मान 3 एम्पियर प्राप्त होगा और I2 डबल डैश I3 डबल डैश का मान भी जब हम धारा विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे तो I3 डबल डैश का मान I2 डबल डैश इंटू R2 अपॉन R1 + R2 होगा। R1 और R2 का मान 4 ओम है, तो हमें I3 डैश डबल डैश का मान 3 एम्पियर प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जब दोनों धारा स्रोत को कंसीडर किया जाता है तो I1 का मान I1 डैश प्लस I1 डबल डैश है। I1 3 एम्पियर है और I1 डबल डैश भी 3 एम्पियर है। चूँकि I1 डबल डैश I1 डैश के विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंगे, तो इसका मान हमें 0 एम्पियर प्राप्त होगा। इसी तरीके से I2 का मान I2 डैश प्लस I2 डबल डैश होगा। I2 डैश का मान 0 एम्पियर है और I1 डैश का मान I2 डबल डैश का मान 6 एम्पियर है और दोनों धाराएं एक ही दिशा में हैं, तो हम दोनों को पॉजिटिव लेंगे जिसका मान हमें 6 एम्पियर प्राप्त होगा। इसी तरीके से I3 का मान I3 डैश प्लस I3 डबल डैश होगा। I3 डैश का मान 3 एम्पियर है और I3 डबल डैश का मान भी 3 एम्पियर है। दोनों धाराओं की दिशा एक ही तरफ है, इसलिए दोनों जुड़ करके 6 एम्पियर हो जाएंगी। तो इस तरीके से सुपरपोजिशन थ्योरम से हमें विभिन्न शाखाओं में धारा का मान I1 का मान 0 एम्पियर प्राप्त होगा, I2 का मान 6 एम्पियर प्राप्त होगा और I3 का मान 6 एम्पियर प्राप्त होगा।